बहुत सारी छांव। बिल्कुल नहीं। अजीब बात है कि आप ये सब भी नहीं समझते। मगर ये सब तो सुनो डगी, जानते हो तुमने अभी तक अपनी बेटी से नहीं मिलवाया? ओह हाँ, बेटी। ओह कोडी, मुझे तुमसे भी कुछ बातें करनी है। आ जाओ। कोडी। कोर। ओह, मैं सबके नाम भूल जाता हूँ, बुरा मत मानना। ठीक है। दरअसल कोडी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सहायता करो। तुम मेरी बेटी से मिलो। मेरी बेटी बहुत समझदार और अच्छी है, मगर पता नहीं क्यों वो हमारे माहौल में रहना पसंद नहीं करती है। मैं चाहता हूँ तुम उस पर नजर रखो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि वो किसी के प्यार के साथ बढ़े ताकि वो कुछ और समझदार बन सके। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहाँ बहुत सारी परेशानी खड़ी हो गई है। जल्दी आओ, जल्दी करो, चलो। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट दो। हे डस्टिन, यहाँ आओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी को जितना गाइडेंस चाहिए मैं उसे दूं। ओह हाँ। हे कोडी। तुम इन्हें जानते होगे, ये है डगलस। ओह हाँ, कौन नहीं जानता इन्हें। ओह हाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम नजर रखो इनकी बेटी पर और उसे बढ़िया गाइडेंस भी दो। ओह जरूर, कोई बात नहीं। शुक्रिया, मैं आता हूँ। तो आपकी बेटी कहाँ है? अभी तक तो यहीं पर थी, कहाँ चली गई? ओ, मैं इधर हूँ। डैडी कहाँ है आप? मैं यहाँ पर हूँ, मेरी आवाज सुनो और तुम चली आओ, तुम आ सकती हो। डैडी मगर कहाँ? मैंने कहा यहाँ पर हूँ। मिस्टर डगलस, अगर आप इजाजत दें तो मैं वहाँ पर जाकर थोड़ी कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है। हाय सुनो, मैं पहले तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ डस्टी और मैं यहाँ पर डेप्यूटी रेंजर हूँ। सुनो, तुम मुझसे बातें कर रहे हो? ओह, ये अच्छा मजाक है। तुम क्या अंधी हो, दिखाई नहीं देता? बेवजह नखरे कर रही हो या तुम अंधेपन का नाटक करके मेरा मजाक उड़ा रही हो? रास्ते से हटो। हे, 1 मिनट रुको प्लीज। सुनो, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम यहाँ पर इस तरह नहीं जा सकती। देखो वो रूल्स के खिलाफ है, तुम समझ रही हो ना? देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैडम, यहाँ पर स्वागत है। शुक्रिया। अरे देखो ना, मैंने कहा इससे ऐसे नहीं जा सकती है, पर ये सुनती ही नहीं है। ये आपके साथ है। मेरी बातों को तुम सुनती क्यों नहीं? क्या ये आपके साथ है? हाँ। कुछ लोग तो रूल्स पढ़ना भी नहीं चाहते, जबकि वो सब बिल्कुल सामने लगा होता है, बड़े अक्षर में लाल रंग से। समझ रही हो ना तुम? हे दोस्त, वो अंधी है। अंधी? हाँ। क्या तुम अंधी हो? पर तुम तो बददिमाग हो। पर तुम मुझे बता सकती थी। पर तुम तो मुझे देख भी सकते थे। तुम्हें यकीन है तुम ये कर सकती हो? देखो, मुझे पता नहीं कि डैडी ने तुमसे क्या कहा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि ये मेरा दोस्त है मेरी मदद के लिए। हम नीचे मिलेंगे डस्टी। क्या सचमुच इस डगलस की बेटी अंधी है? मिस्टर कॉडी, यहाँ पर। क्या मिला तुम्हें? शायद किसी का हंटिंग ट्रिप था। सबके सामान तो यहीं पर पड़े हुए हैं, पर कोई नजर नहीं आ रहा है। सब ठीक है, तुम्हें देखना है क्या? हाँ हाँ जरूर। मुझे एक कॉल अस्पताल से आया है। उसने कहा है अब वो सही सलामत है। उसका कहना है कि इससे पहले भी वो कई बार ट्रिप कर चुकी है। बड़ी अजीब बात है। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है इन सब की हमें कितनी कीमत मिलेगी? नहीं, क्या वो कैमरा है? हाँ शायद। अब तो 2 बातें ही मुमकिन हैं। लगता है वो लोग अपना सामान यहाँ पर रखकर ऐसे ही अपने बंगले में चले गए होंगे। शायद हमें इन्हें तलाशने के लिए सर्च पार्टी बुलानी होगी। पता नहीं डस्टी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अचानक हर कोई तो गायब नहीं हो सकता ना। उस कैमरा का क्या हुआ जो तुम्हें मिला? ओ हाँ, तुम उसे लैब में ले जाकर चेक क्यों नहीं करा लेते? मैं वो कल सुबह लेने आऊंगा। हे डस्टी, यहाँ आओ, मेरी मदद करो।
इसे बाहर निकालो। क्या है ये? मुझे भी नहीं पता। ओहो, आखिर ये रुक कैसे गया? ये तो जनरेटर से शुरू हो जाएगा। कुछ जरूरी नहीं होगा, मुझे यकीन है। चलो चलते हैं। देखो और कितना वक्त लगने वाला है इस चीज को शुरू होने में। ये जल्दी से शुरू क्यों नहीं हो रहा है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी यहीं बैठा हूँ। हाँ दोस्त, तुम मजे करो ना, क्योंकि वो आगे गए भी तो बोर होने वाले हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चाबियां मेरे पास है। ओ, मैं परेशान हो रहा हूँ। ओ नहीं, मुझे बचाओ। से ब्रेकिंग न्यूज के साथ मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि सेंट चार्ल्स ब्रावard अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ एक हादसा हुआ स्नो स्लाइडिंग करते वक्त। अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एक एजेंट जिनका नाम है मार्क कोडी, जो इस वक्त टीवी पर दिख रहे हैं। जो जगह छुट्टियां मनाने के लिए खास थी, वहाँ अब सिर्फ कत्ल होते रहते हैं। देखिए ऑफिसर, आपको इस भीड़ को कंट्रोल करना होगा। हेलो एजेंट कोडी, हाँ? आगे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मामले को। ये लोग आखिर है कौन? हम लोग NFS के यहाँ से आए हैं। हम लोग फेडरल एजेंट हैं। ये रहा मेरा आई कार्ड। हमें यहाँ पर इस केस की तहकीकात करने के लिए भेजा गया है। क्या आप हमें अब आगे जाने देंगे? मुझे वो फिल्म भी चाहिए प्लीज। ये सब वो मेरे लिए कर रहे ये हैं। भले ही आपकी जगह है कोरी, मगर ये केस अब हमारा अब इसके आगे इस केस को हम अकेले ही सुलझाएंगे। ओके? एक्सक्यूज मी, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? सैंपल्स ले रहा हूँ। अब तुम्हें ये सैंपल्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये एरिया NFS का एरिया है। NFS? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं, चलो। कॉडी, एक सेकंड रुको। क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है कि NFS इस अजीब से कत्ल की तहकीकात करना चाहता है? इसमें कुछ भी अजीब बात नहीं है। ये बस एक एक्सीडेंट है जो इनके साथ हुआ वहाँ पर स्लाइड करते वक्त, समझे? मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। साफ नजर आ रहा है कि ये सब एक पेड़ की वजह से हुआ है। और तुम ये कैसे कह सकते हो मिस्टर कूपर? मैक्स कूपर। हाँ, मैक्स कूपर, वो अजीब सा मैक्स कूपर। और हमें पता चला है कि जिन पेड़ों को हम उगाते हैं, आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें मारते हैं। पहले यहाँ देखो, आसपास कोई पेड़ नहीं है, कोई फुटप्रिंट्स नहीं है यहाँ पर। पेड़ ने किया है और तुम इस बात को छिपा रहे हो, क्यों? मिस्टर कूपर, तुम्हें पता होना चाहिए कि सबूत की जरूरत होती है तहकीकात से पहले। इस पर पड़े पेड़ के पत्ते सबूत है कि पेड़ ने किया है। कोडी, ये कत्ल पेड़ ने किया है, मेरा यकीन करो। इस आदमी को यहाँ से लेकर जाओ। ये एक कॉन्स्पिरेसी है। मैक्स, एक कॉन्स्पिरेसी मैं आपको बता रहा हूँ। देखना एक दिन ये पेड़ तुम्हें भी मार डालेंगे। देखो मैक्स, ये बात करने का सही तरीका नहीं है। तुम खुद पर से कंट्रोल छोड़ देते हो जैसे पिछली बार किया था। हमें जरा शांत रहना होगा। देखो, ये क्रिसमस है और तुम यहाँ छुट्टी मनाने आए हो। रात हो रही है, देखो तुम घर जाओ। छोटू तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम्हें यकीन है कि मेरी मदद की जरूरत नहीं है? देखो, तुम मेरी मदद कर सकते हो अगर तुम मैथ्यू को जल्दी घर ले जाओ। ठीक है, पर याद रखना ये काम पेड़ ने ही किया है, क्योंकि उस पर पेड़ के कांटे मौजूद है। ये तो वाकई अच्छा था। तो तुम दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हो? हम दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से घुले मिले थे और सभी अच्छी तरह जानते थे हमें। मम्मी, बेटा पुरानी बातें तो याद आ ही जाती है। डकी, तुम भी कमाल के हो। हेलो। हे कोडी। हे माँ का जल्दी घर कैसे आ गए? तुम्हारी याद आ रही थी और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हे कोडी, ओ सच में मैं तो कहूँगा तुमने मिस कर दिया। बहुत बढ़िया खाना था। मुझे अफसोस है, इतना लज्जतदार और मसालेदार खाना तुम खा नहीं सके। हेलन, बहुत बढ़िया खाना था ना? तुम जितनी प्यारी और मजेदार हो,
उतना ही मजेदार खाना था। तो कोडी, कुछ पता चला किसने मारा उन्हें? नहीं चला। मम्मी, क्या ट्री राइटिंग शुरू कर दें? ओह हाँ, मैं तो जैसे भूल ही गई थी। चलो आओ चलें। तो फिर हम रुके क्यों हैं यहाँ? चलो चलते हैं, मजा आएगा सच में। हे, पर मैंने यहाँ कुछ नहीं खाया है। मैक्स, जो बचा है जरा इसको प्लीज पास ठीक कर है। दो। हेलेन जल्दी आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ। मुझे छोड़ दिया? तुम नहीं चल रहे हो? ये क्या हो क्या रहा है? आधी रात में कौन घंटी बजा रहा है? ओह, अब मैं इतने बड़े पेड़ को अंदर कैसे लेकर आऊंगी? अगर कुछ चाहिए तो खुद ही काम करना पड़ेगा। हैप्पी ट्री लाइटिंग एवरीवन। आज से क्रिसमस ट्री पर लाइटें लगाने का काम शुरू कर चुके हैं। घर सजाने की चीजें खोज रहे हैं और हर जगह कुछ न कुछ फंक्शंस हो रहे हैं। लोग धूमधाम से नाच गाना कर रहे हैं और हर जगह लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ओह, मैं बता नहीं सकती आज कितनी खुशी हो रही है मुझे। और आज के इस मुबारक मौके पर इस क्रिसमस ट्री से आने वाली रोशनी हम सबके जीवन को रोशन करे। सुनो, पता है सांता क्लॉज तोहफे देते हैं। इस बार तुम कुछ बड़ा तोहफा मांगना और खूब मजे करना। ठीक है डैड। क्या तुमने दोपहर को उस औरत के घर पर पेड़ पहुंचाया? नहीं। क्या? हाय माँ। ये लो तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अब इसमें हंसने जैसा क्या है? कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद कर रहे थे। ठीक है। अब क्या? शायद हम वहाँ जाकर कोई खेल खेलने वाले हैं। क्या तुम इस खेल में शामिल होगे? नहीं, पर मैं शायद डिनर करना पसंद करूंगा। हाँ। उम्मीद है मैंने परेशान नहीं किया। एक्सक्यूज मी। मतलब मैं वहाँ के बारे में बात कर रही हूँ। ओह, तो तुम अपनी अच्छाइयाँ दिखा रही हो। वैसे मैं समझती हूँ कि तुम नाराज क्यों हो। नाराज? देखो, एनएफएस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है। हम सिर्फ एजेंसी नहीं है जो 24 घंटे सिर्फ काम करे, उसके अलावा भी कुछ करते हैं। हम कोई सीक्रेट एजेंट्स नहीं है। हम देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ आज सुबह हुए हादसे को भुलाने की, और तुम क्यों सोचते हो कि पेड़ ने ही ये सब किया है? पढ़ी लिखी शहरी लड़की, सुनो, जितने वक्त से तुम काम कर रही हो तब से मैं भी काम कर रहा हूँ। जानते हो, तुम मेरे पापा की तरह बातें करते हो। कौन है? जॉन बैटली। डी जॉन बैटली, जिन्होंने बॉटनिकल दुनिया छोड़ दी है। हाँ। मैंने उनके सारे कामों को स्टडी किया है। वो बहुत कमाल के इंसान है। क्या हो गया था उन्हें? वो गुजर गए। आई एम सॉरी। तुम जानते हो, लोग कहते हैं वो किसी टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। बस इतना ही पता है उनके बारे में। देखो, अब मेरी ड्रिंक भी खत्म हो गई है और वहाँ मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। वैसे तुमसे बात करके वाकई अच्छा लगा मैक्स। गुड नाइट।